हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 3 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। इसमें हम आपको हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक करंट अफेयर्स पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। इस कंप्लीट मटेरियल आपको 1 साल तक मिलता रहेगा यदि आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान ज्वाइन करते हैं। तो इसका प्राइस 249 रुपीज़ है, लेकिन यदि आप कैफ 10 कोड अप्लाई करते हैं तो 10% ऑफ आपको इसमें मिल जाएगा। ये लिमिटेड टाइम ऑफर है और इसमें जितना भी हमारा करंट अफेयर्स मटेरियल है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट उसका निकाल सकते हैं। और एंड्रॉयड फ़ोन यदि आपके पास है तो आप ऐप से भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लैपटॉप से या फिर सिस्टम से भी यूज़ कर सकते हैं, वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। तो हमारे इस मेंबरशिप प्लान का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। कोई भी अगर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं हम। CV आनंद बोस हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ विच स्टेट। पूछ रहे हैं कि CV आनंद बोस को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शंस हैं केरल, असम, तमिलनाडु या फिर वेस्ट बंगाल। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ हम रेगुलर आपके लिए करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके से संबंधित क्विज अपलोड करते रहते हैं। और ये जो क्वेश्चंस पूछते हैं हम आपसे करंट अफेयर सेशन से शुरुआत में, ये इसका आंसर भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। हु हैज़ बिकम इंडियाज 78th ग्रैंड मास्टर। भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, कौस्तव चैटर्जी। आपको जानना चाहिए MPL 59th नेशनल सीनियर चेस चैंपियनशिप जो कि न्यू दिल्ली में हुई, इसी के दौरान कौस्तव चैटर्जी ये इंडिया का 78th ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। कौस्तव कोलकाता से आते हैं और वेस्ट बंगाल से ये 10th ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं। अच्छा, विश्वनाथ आनंद, आप सभी इनका नाम जानते हैं। इनसे संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आज भी काफ़ी रेलेवेंस है और हमेशा रहने वाले हैं, एग्जाम में आज भी पूछ ले जाते हैं। तो जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार। 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप आप सभी जानते हैं 1988 में ये भारत से पहले ग्रैंड मास्टर बने, चेस ग्रैंड मास्टर बने भारत की ओर से पहले 1988 में। साल 2022 में इन्हें फाइट के डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किया गया। आपको जानना चाहिए 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड पाने वाले ये फर्स्ट रेसिपिएंट रहे। इस अवार्ड का नाम अब मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर हो गया है। यंगेस्ट अवार्डी अभिनव बिंद्रा हैं, आपको जानना चाहिए मेजर ध्यानचंद अवार्ड के। अच्छा, साल 2007 में इन्हें इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण ये दिया गया और ये फर्स्ट स्पोर्ट पर्सन है जिन्हें पद्म विभूषण दिया गया है। तो इन ये जो 3-4 पॉइंट्स है ना, ये आज भी पूछ ले जाते हैं एग्जाम्स में। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा has been sworn in as the 39th president of which country। लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने किस देश के 39वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी ब्राज़ील है। आपको जानना चाहिए जो ये लूला डा सिल्वा है ये ब्राज़ील के 39th प्रेसिडेंट के तौर पर शपथ इन्होंने ले ली है और हमने ये देखा था अक्टूबर के महीने में कि इन्होंने जेयर बोल्सोनारो इनको राष्ट्रपति के जो चुनाव है उसमें हरा दिया और ये इनका 3rd प्रेसिडेंशियल टर्म है। ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, इससे पहले हमने देखा कि इनका जो पॉलिटिकल कैरियर है उसमें थोड़ा विराम रहा 1.5 साल, क्योंकि करप्शन के कारण ये जेल में थे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है हाइएटस। हाइएटस का मतलब होता है किसी गतिविधि में विराम होना। जैसे हमने देखा कोरोना जब अपने पीक पर था भारत में तो कई एग्ज़ाम शेड्यूल थे, उनकी डेट्स वगैरह आ गई थी कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन अचानक से फिर उनको पोस्टपोन कर दिया गया और कई महीनों बाद हुआ, आप कह सकते हैं 8 महीने बाद, 1 साल बाद। तो वो क्या था, एक हाइएटस था। ठीक है, यानी कि एक उस गतिविधि में एक विराम आ गया था। कई बार हम देखते हैं
कोई बच्चा तैयारी कर रहा है लेकिन कुछ ऐसी ट्रेजेडी हो जाती है कि 1 साल या 1.5 साल उसकी प्रिपरेशन रुक जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, हाइटस। तैयारी कर रहा था, बीच में कुछ गतिविधि रुक गई, है ना, एक विराम आ गया, उसके बाद फिर से उसने शुरू किया, तो उसको कहते हैं कि आफ्टर 1 year हाइटस आई रिज्यूम्ड माई स्टडीज। ब्राज़ील के बारे में आपको जानना चाहिए। कैपिटल ब्राज़ीलिया है, करेंसी रियल है, ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पोर्चुगीज़ है। साथ ही आपको जानना चाहिए साउथ अमेरिका और लैटिन अमेरिका में लार्जेस्ट कंट्री है ब्राज़ील। विच नेशन रिसेंटली एडोप्टेड यूरो एज इट्स करेंसी। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन बी है, क्रोएशिया। तो जानिएगा 1 जनवरी 2023 से क्रोएशिया की करेंसी यूरो हो चुकी है, और लास्ट बार 2015 में ऐसा हुआ था जब किसी कंट्री ने यूरो को अपनी करेंसी बनाया था, ये था लिथुआनिया। लिथुआनिया। आपको जानना चाहिए क्रोएशिया की अब तक करेंसी कूना रही है, लेकिन अब इसने अपना ली है यूरो। इसी के साथ ये 20th यूरोपियन यूनियन नेशन बन गया है जिसने यूरो करेंसी को अडॉप्ट किया है। देखिए यूरोपियन यूनियन में जितने भी देश हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी करेंसी यूरो ही है, कुछ ऐसे देश भी हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है। तो क्रोएशिया भी ऐसा ही था, लेकिन अब ये 20th यूरोपियन यूनियन नेशन बन गया जिसने यूरो को अपनी करेंसी अडॉप्ट कर लिया है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी करेंसी यूरो नहीं है, तो ऐसी 7 यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं जो यूरो को यूज़ नहीं करती, जैसे बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया एंड स्वीडन। साथ ही आपको जानना चाहिए क्रोएशिया यूरोप का जो पासपोर्ट फ्री जोन है इसको भी अपना चुका है, और ये 27th नेशन बन गया है जिसने पासपोर्ट फ्री सेंजिंग जोन इसको ज्वाइन कर लिया है। तो पासपोर्ट फ्री जोन का मतलब होता है जो भी इसके मेंबर होते हैं, सेंजिंग जोन के जो मेंबर होते हैं, तो वहाँ के जो लोग हैं वो एक से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं फ्रीली। क्रोएशिया की कैपिटल जाग्रेब है। विच स्टेट्स फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम पास्ड अवे रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम का निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन बी गुजरात है। तो आपको जानना चाहिए फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ गुजरात डॉक्टर मंजुला सुब्रमण्यम, इनका हाल ही में 74 की एज में निधन हो गया है। साल 2007 में ये गुजरात की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी थी। उस वक्त नरेंद्र मोदी यहाँ के चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। और ऑब्चुरीज हम जान लेते हैं। टाटा सन्स फॉर्मर डायरेक्टर एंड टाटा ट्रस्ट मेंबर आर कृष्ण कुमार, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अराता इसुजाकी, ये एक प्रोलिफिक जापानीज आर्किटेक्ट रहे हैं, अर्बन प्लानर रहे हैं, थ्योरिस्ट रहे हैं, और प्रिट्जर आर्किटेक्चर प्राइज भी इनको दिया गया। इनका हाल ही में 91 की एज में निधन हो गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिजिनस पीपल पार्टी ऑफ त्रिपुरा और इसके चेयरमैन और त्रिपुरा के रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर नरेंद्र चंद्र देवर्मा, इनका निधन हो गया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इनोग्रेटेड इन विच सिटी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किस शहर में हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी कोलकाता है। देखिए आपको जानना चाहिए जोका कोलकाता वेस्ट बंगाल में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन इसको इनोग्रेट किया है। अच्छा, हम कई बार देखते हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आता है स्कीम से संबंधित हो या फिर किसी स्पीच में आ जाए, तो इनके बारे में आपको जान लेना चाहिए। एक तो ये इंडिया के फर्स्ट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई थे, जिसे कि अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कहते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू की जो कैबिनेट थी उसमें ये फर्स्ट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई रहे। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फर्स्ट मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई कौन रहे। अच्छा, आपको जानना चाहिए उसके बाद फिर उन्होंने नेहरू कैबिनेट ने से इस्तीफा दे दिया था, अनबन कुछ मुद्दों पर इनकी नेहरू से हो गई थी। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की 1951 में, और ये भारतीय जनसंघ आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी बना, इसलिए इन्हें फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी भी कहा जाता है। What will be the tenure of Sundararaman Ramamurthy as the Managing Director and Chief Executive Officer of the BSE?
बीएसई के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में सुंदररामन राममूर्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? सही आंसर ऑप्शन डी 5 ईयर्स। तो जानिएगा बीएसई लिमिटेड ने कहा है कि सुंदररामन राममूर्ति ये 4 जनवरी से हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होंगे और 5 साल के लिए इन्हें अपॉइंट हम कर रहे हैं। आपको जानना चाहिए इससे पहले इस पोजीशन पर आशीष कुमार चौहान थे, जिन्होंने जुलाई के महीने में यहाँ से इसको छोड़ दिया था, इस्तीफा दे दिया था और अब इन्होंने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया ज्वाइन कर लिया है। आपको जानना चाहिए जो रामामूर्ति हैं ये जो पिछले 8 साल हैं इनसे बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच इसके लिए काम कर रहे हैं। Which department has notified changes in rates on small savings schemes? किस विभाग ने लघु बचत योजनाओं पर दरों में परिवर्तन अधिसूचित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है। जानिएगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इन्होंने जो स्मॉल डिपॉजिट्स हैं जिसमें कि पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट पे आते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम आता है ना, तो इन पर इंटरेस्ट रेट हाइक करने का अनाउंसमेंट किया है। 1 जनवरी 2023 से अप्लाई भी हो चुका है। तो 1.1% पॉइंट का इंटरेस्ट रेस किया गया है। जान लेते हैं इनके बारे में। अच्छा, ये भी जानना चाहिए जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है और जो सुकन्या समृद्धि योजना है, स्कीम है, इस पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं ये अनचेंज रहे हैं, इनमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिला है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यहाँ पर अब 7% हो गया है जो इंटरेस्ट है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में 8%, मंथली इनकम अकाउंट स्कीम में 7.1%, किसान विकास पत्र 7.2% विद मैच्योरिंग इन 120 मंथ्स। आपको जानना चाहिए जो इंटरेस्ट रेट्स हैं इन स्मॉल सेविंग स्कीम्स के लिए, इनको क्वार्टरली बेसिस पर नोटिफाई किया जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं इन्हें, और ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम है उनके लिए महत्वपूर्ण है ये चार्ट। टेलीग्राम पर भी मैं आपको शेयर कर दूं या फिर आप खुद से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, वहीं से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। A lesson on India's first woman Muslim teacher फातिमा शेख introduced in which state? भारत की पहली महिला मुस्लिम शिक्षिका फातिमा शेख पर एक लेसन किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आपको जानना चाहिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने 8th क्लास की जो टेक्स्ट बुक है उसमें फातिमा शेख, जिन्हें इंडिया की फर्स्ट वुमेन मुस्लिम टीचर कहा जाता है, इनसे संबंधित एक लेसन इंट्रोड्यूस किया है। आपको जानना चाहिए सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर इन्होंने गर्ल्स एजुकेशन पर काफ़ी कार्य किया है और इससे पहले महाराष्ट्र भी इनसे संबंधित एक लेसन इंट्रोड्यूस कर चुका है अपने स्कूल करिकुलम में। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल अमरावती है, गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदन है, चीफ मिनिस्टर वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। The volume of UPI transactions touched a record 7.82 billion in December 2022, amounting to rupees 12.82 ट्रिलियन। यूपीआई लेनदेन की मात्रा ने दिसंबर 2022 में 12.82 ट्रिलियन रुपीस की राशि के रिकॉर्ड 7.82 बिलियन को छू लिया है। जानेगा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई की हम बात कर रहे हैं तो दिसंबर के महीने में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस रहा, यानी कि जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन रहा, ये 7.82 बिलियन रहा और कितनी वैल्यू रही 12.82 ट्रिलियन की। अच्छा, अगर हम बात करें नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जो दिसंबर में हुए हैं, ये नवंबर में जो ट्रांजैक्शंस हुए थे उनसे 7% हायर रहे हैं। और अगर हम वैल्यू की बात करें तो ये नवंबर के महीने में जो यूपीआई ट्रांजैक्शंस की वैल्यू रही थी उससे 8% हायर रहे हैं। अगर हम बात करें पूरे कैलेंडर ईयर 2022 की तो यूपीआई के थ्रू 74 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए हैं जिनकी वैल्यू 125.94 ट्रिलियन रही है, जबकि 2021 में यूपीआई से 38 बिलियन ट्रांजैक्शंस हुए थे जिनकी वैल्यू 71.54 ट्रिलियन रही थी। यानी कि अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखें तो वॉल्यूम वाइज ट्रांजैक्शंस में 90% जंप देखने को मिला है और अगर हम वैल्यू के हिसाब से देखें तो 76% का जंप देखने के लिए मिला है 2021 से 2022 में। आपको जानना चाहिए अक्टूबर 2019 में पहली बार बिलियन ट्रांजैक्शन यूपीआई द्वारा क्रॉस किया गया था और 2016 में इसे लॉन्च किया गया था। The incubation center at the National Research Development Corporation has been inaugurated in which city? राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के उष्मायन केंद्र का उद्घाटन
किस शहर में किया गया? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी न्यू दिल्ली है। आपको जानना चाहिए यूनियन मिनिस्टर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने न्यू दिल्ली स्थित नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में इंक्यूबेशन सेंटर को इनोग्रेट किया है। ये स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए स्थापित किया गया है। इंडिया गॉट इट्स फर्स्ट इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट फॉर एनिमल्स इन विच स्टेट? भारत को किस राज्य में जानवरों के लिए अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट मिला है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी गुजरात है। आपको जानना चाहिए कि गुजरात के अमरेली में भारत को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल यूनिट मिला है एनिमल्स के लिए, और ये जो लैब है इसको इनोग्रेट किया गया है यूनियन मिनिस्टर पुरुषोत्तम रुपाला के द्वारा। आप सभी जानते हैं कि IVF ये एक कॉम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसीजर्स है जो कि फर्टिलिटी में हेल्प करती है। Which university is collaborating with ISRO to set up equipment to prevent drowning at sea? समुद्र में डूबने से बचाने के लिए उपकरण स्थापित करने हेतु कौन सा विश्वविद्यालय इसरो के साथ सहयोग कर रहा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी आंध्र यूनिवर्सिटी। तो जानिएगा विशाखापट्टनम में जो सी कोस्ट है, तो यहाँ पर कई यंगस्टर्स देखे गए हैं कि उनकी डेथ हो जाती है डूबने से या फिर किसी और कारण से, मतलब जल संबंधी कारण से। तो अब एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि इन डेथ्स को रोका जा सके। इसी के लिए इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद ने एक 2 साल का प्रोजेक्ट साइन किया है जिसका नाम समुद्र है। किसके साथ किया है? डिपार्टमेंट ऑफ मेट्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी आंध्र यूनिवर्सिटी और नेशनल सेंटर फॉर अर्थ साइंस स्टडीज तिरुवनंतपुरम के साथ। तो ये सभी मिलकर इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि हम एक ऑटोमेटेड रिप करंट अलर्ट सिस्टम को डेवलप करेंगे और जो बीचेस हैं यहाँ पर टावर लगाएंगे, उनमें कैमरा इंस्टॉल करेंगे। अच्छा, यहाँ पर आप फिर एक शब्द देख रहे हैं, दे इन्विसेस का मतलब होता है कल्पना करना। आप कोई चीज़ देख रहे हैं कि फ्यूचर में ऐसा संभव हो पाएगा, तो उसे बोलते हैं इन्विसेस। जैसे आप अभी तैयारी कर रहे हैं और कोई क्लर्क बन जाएगा, PO बन जाएगा, है ना, फिर आप कह सकते हैं कि आई इन्विसेस RBI ग्रेड B एज माई नेक्स्ट टारगेट। तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि RBI ग्रेड B मेरा नेक्स्ट टारगेट रहने वाला है। तो ये जो मैंने आपको 2 शब्द बताए आज, इन्वेस्ट और एक हाइएटस, ये कॉम्प्रिहेंशन में कई बार देखे जाते हैं। जो पैराग्राफ आते हैं आपके एग्जाम में, उनमें कई बार ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, तो इनके मीनिंग आपको जरूर जानने चाहिए। Which Indian American has been selected by US Vice President Kamala Harris to serve on the National Space Council's Users Advisory Group? किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद की उपयोगकर्ता सलाहकार समूह में चुना है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी राजीव बदयाल। तो जानिएगा इंडियन अमेरिकन राजीव बदयाल ये उन 30 मेंबर्स में हैं जिन्हें US वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस द्वारा सिलेक्ट किया गया है नेशनल स्पेस काउंसिल की यूजर्स एडवाइजरी ग्रुप के लिए। आपको जानना चाहिए जो ये मिस्टर राजीव हैं, ये फिलहाल अमेजोन का जो प्रोजेक्ट है कुइपर, इसमें इसको लीड कर रहे हैं। ये अमेजोन का जो प्रोजेक्ट कुइपर है, इसका नाम ही आपको जानना चाहिए कि किसका प्रोजेक्ट है, अमेजोन का है ये प्रोजेक्ट। तो इसमें लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन ये लॉन्च करने वाले हैं अमेजोन वाले, और ये एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। Which program has been launched to boost scientific research in priority healthcare research areas through Ayurveda colleges and hospitals? आयुर्वेद कॉलेजों और अस्पतालों के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य अनुसंधान क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए स्मार्ट। जानेगा नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत आते हैं दोनों ही, इन्होंने स्मार्ट यानी कि स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेदा रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल प्रोग्राम इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो इनिशिएटिव है इसका मकसद है कि जैसे ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, क्रॉनिक ब्रोंचिटिस है और ओबेसिटी है, और आपका ये सोरियासिस है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर, इस तरह की जो डिजीजेस हैं, तो इनसे संबंधित कुछ इनोवेटिव रिसर्च आइडियाज़ को तैयार किया जाए, कंसेप्चुअलाइज्ड किया जाए।
विच स्टेट वॉन द खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विमेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स? किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 महिला अंडर 18 क्वालिफायर जीता है? सही आंसर ऑप्शन बी हरियाणा है। आपको जानना चाहिए हॉकी हरियाणा की जो विमेंस टीम है, इन्होंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विमेंस अंडर 18 क्वालिफायर्स जीत लिया है। मध्य प्रदेश को इन्होंने हरा है भुवनेश्वर उड़ीसा में। इससे पहले हमने देखा कि जो मेंस इवेंट हुआ उसे हॉकी मध्य प्रदेश ने जीता है। नंबर ऑफ प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र हैज क्रॉस्ड 9,000 इन द कंट्री। When was the जन औषधि स्कीम लॉन्च्ड? देश में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों की संख्या 9,000 को पार कर गई है। जन औषधि योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए 2008। तो जानेगा जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र है हमारे देश में, इनकी संख्या 9,000 पार कर चुकी है। जन औषधि स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा नवंबर 2008 में लॉन्च की गई थी। उसके बाद साल 2016 में इसे रीनेम किया गया प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तौर पर। आपको जानना चाहिए इस स्कीम का मकसद है जो क्वालिटी जेनेरिक मेडिसिन हैं ये अफोर्डेबल प्राइसेस पर उपलब्ध कराई जा सके। साथ ही आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट भी रखा है कि मार्च 2024 तक हम 10,000 जन औषधि केंद्र जो है टोटल सेटअप कर लेंगे, यानी कि जो टोटल संख्या होगी जन औषधि केंद्र की मार्च 2024 तक ये 10,000 हो जाएगी हमारे देश में। Which company remained as India's top business group in 2022 in terms of market capitalization? बाजार पूंजीकरण के मामले में कौन सी कंपनी 2022 में भारत के शीर्ष व्यापार समूह के रूप में बनी रही? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए टाटा ग्रुप। आपको जानना चाहिए टाटा ग्रुप इंडिया की टॉप बिजनेस ग्रुप बना रहा है मार्केट कैपिटलाइजेशन एम कैप की अगर हम बात करें 2022 में। लेकिन अडानी ग्रुप की जो कंपनीज हैं ये बिगेस्ट गेनर्स रही हैं, क्योंकि आपने देखा कई सारे एक्विजिशन इन्होंने किए हैं अडानी ग्रुप में, लेकिन फिर भी मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पर टाटा ग्रुप टॉप पर रही है। तो इसकी जो मार्केट कैपिटलाइजेशन रही है 21.2 ट्रिलियन रुपीज रही है। The 5-member Constitution Bench upheld the notes ban decision with a 4-1 majority, who differed from the majority judgment. 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने नोटबंदी के फैसले को 4-1 के बहुमत से बरकरार रखा है। बहुमत के फैसले से कौन अलग रहा या रही है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है बीवी नागरत्न। जानेगा सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर का जो 8 नवंबर 2016 का डिसीजन था जिसके तहत इन्होंने 500 और 1,000 रुपये डिनोमिनेशंस के जो करेंसी नोट्स थे उनको डिमोनेटाइज कर दिया था, इसे अपहेल्ड रखा है, यानी कि इसे यथावत रखा है। इस पर अपनी सहमति दी है कि ठीक है ये जो फैसला था इसमें अब आगे जो है जो लिया है ये सोच समझ कर लिया गया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अगर विदहेल्ड करता है इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट उससे सहमति नहीं रखता है सेंटर के डिसीजन से, लेकिन अपहेल्ड रखा है इसका मतलब सहमत है। 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला सुनाया है और इसको हेड किया गया जस्टिस S.A. नज़ीर के द्वारा। तो इस 5 जज बेंच में जस्टिस जो रहे ये हैं जस्टिस S. अब्दुल नज़ीर, B.R. गवाई, A.S. बोपन्ना, V. रामासुब्रमण्यम और B.V. नागरत्न। तो 58 पेटिशंस आई हुई थी यहाँ पर जो सेंटर के इस डिसीजन को चैलेंज कर रही थी। आपको बता दें जो 4 जजेस हैं वो तो फेवर में रहे, लेकिन जो एक जज हैं B.V. नागरत्न ये डिफर करी, इनका मत कुछ अलग था। आप सभी जानते हैं RBI एक्ट की जो सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 है, इसमें सेंटर को कुछ पावर दी गई है। तो जो B.V. नागरत्न है इनका व्यू कुछ और था इस पावर से संबंधित, और बाकी के 4 जो जजेस हैं उनका मत अलग था। तो देख लेते हैं इनका मत क्या था। जो B.V. नागरत्न है इन्होंने क्या ऑब्जेक्शन की, इन्होंने ये कहा कि जो पूरा ये सीन हुआ 500 और 1,000 करेंसी नोट्स को जो स्क्रैप किया गया या फिर डिमोनेटाइज किया गया, ये लेजिस्लेशन के थ्रू होना चाहिए था, ना कि आपने गैजेट नोटिफिकेशन निकाल कर दिया, है ना। तो पार्लियामेंट को आप अलूफ नहीं कर सकते। अलूफ का मतलब होता है अलग थलग, है ना। अंधेरे में नहीं रख सकते आप पार्लियामेंट को, आपको लेजिस्लेशन पास करना चाहिए था, उसके बाद आपको ये नोटबंदी करनी चाहिए थी। और आपने एडवाइस किया RBI को, ये RBI का अपने आप से कोई आइडिया नहीं था या फिर इंडिपेंडेंट RBI की सोच नहीं थी कि हाँ ऐसा करना चाहिए। आपने RBI को एडवाइस किया
अगर आरबीआई अपने आप इंडिपेंडेंट हो जैसी होती तब हम कह सकते थे कि हाँ ये फैसला सोच समझ कर लिया गया है, ऐसा इनका मानना है। आपका क्या मानना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे हिसाब से अब वैसे अगर इसमें ये अगर सेंटर के खिलाफ भी जाता तो अब इसका कोई मत ना रहता है ना। अब क्या कर सकते थे, उसमें तो मोनेटाइजेशन हो चुका है। अब अगर फिर से बैक जाएंगे तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, मतलब ये तो बिल्कुल उलट पुलट हो जाएगा चीज़ें, है ना। तो कहीं ना कहीं इनकी बात भी सही लगती है जो बीवी नागरत्न है, और कई हद तक जो 4 जज हैं इनका भी अगर आप व्यू पॉइंट पढ़ेंगे तो उससे भी आप कहीं ना कहीं सहमति जताएंगे। तो ये है कि हाँ इस मामले में अब इस मामले को बंद कर दिया गया है, जो इस पर इतना शोर शराबा होता था तो उसको निपटाने वाली बात ये हो गई है। आपका क्या मानना है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये जस्टिस नागरत्न है ये 2027 में एक शॉर्ट पीरियड के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकती हैं और पहली महिला चीफ जस्टिस बनने की कगार पर है ये। हु हैज, अब प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन से आंसर देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड चाइनाज न्यू फॉरेन मिनिस्टर क्वीन क्वांग? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय? पोखरा रीजनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट inaugurated in which country? Nepal. All India CPI IW for November 2022 remained stationary at 132.5. Which bank opened 100 new branches across in 83 cities and towns in 15 states and union territories? HDFC Bank. IRDAI to introduce a new distribution channel, Bima Vahak, to increase penetration of insurance policies in rural India. Which ministry launched 2 key initiatives of ministry? City Finance Rankings 2022 and City Beauty Competition. Answer is Ministry of Housing and Urban Affairs. Name the head of the Catholic Church and sovereign of the Vatican City State from 19 April 2005 to 28 February 2013 who passed away recently? तो ये है जर्मनी के पॉप बेनेडिक्ट 16। और आपको बता दें पहले पॉप रहे हैं जिन्होंने 600 साल में रिज़ाइन किया था इससे। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, इसी तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु टुक ओवर चार्ज एज चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? पार्लियामेंट हैज ऑथराइज्ड गवर्नमेंट टू स्पेंड एडिशनल रुपीज lakh crore in fiscal year 23. Which bank in partnership with Business Next won IBSI Global FinTech Innovation Award? Union Defence Minister Rajnath Singh inaugurated 19th annual pilgrimage of Sevagiri Mutt in which state? Based upon which theme the Union Minister Anurag Thakur unveiled official Government of India calendar for 2023? Which anniversary of indigenously developed payment application Bheem was celebrated on December 30, 2022? With 132.34 metric tons of gold purchase, which central bank emerged as the largest buyer of the yellow metal among central banks between April 2020 and September 2022? तो इन 7 क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही आप करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करेंगे। और आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।